हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का जो है प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का कक्षा 1 से 5 तक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करने 19 को करने वाले हैं। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए, जो पर डे आपको जो पर डे एक सेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों, आप इसे देखना ना भूलिएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति जो है यह किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ कौन सा नहीं है। तो बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक का स्तंभ कौन सा नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, रुक्मनदेही। रुक्मनदेही अभिलेख जो है यह बिहार से प्राप्त होने वाला स्तंभ लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है यह बिहार से प्राप्त होने वाला अभिलेख है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह जो है रुक्मनदेही अभिलेख जो है यह बिहार से प्राप्त अभिलेख नहीं है। यह रुक्मनदेही अभिलेख जो है यह नेपाल के तराई में स्थित है, यह याद रखिएगा। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त किया था। तो शेर खां जो बिहार का शासक या संरक्षक किसके नियुक्त किया गया था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जलाल खां को। शेर खां ने जो है जलाल खां को जो है संरक्षक नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में जो है मुख्य रूप से जो है टेराकोटा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि की श्रेणियों का चोल शिलालेख में उल्लेख के अनुसार जैन संस्थाओं को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता था। तो उस दान को जो है किस रूप में जाना जाता था। तो पल्ली छंदम जो था यह भूमियों की श्रेणी का चोल शिलालेखों में उल्लेख के अनुसार जैन संस्थाओं को दिए जाने वाला दान की भूमि था पल्ली छंदम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसके विषय में यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। तो यह भवन के बारे में बताया जाता है ताजमहल के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ताजमहल का गुंबद का ऊंचाई और लंबाई का समान आकार है, ये जो है ताजमहल के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि शुरू किया था किसने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो नूरजहां जो थी यह किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जहांगीर की। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था। तो नूरजहां। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहां का वास्तविक नाम देखा जाए तो इन्हीं का जो वास्तविक नाम क्या है। तो मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा ये नूरजहां का वास्तविक नाम था। जहांगीर किसका पुत्र था। तो जहांगीर किसका पुत्र था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का। अकबर का पुत्र जहांगीर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो अजमेर में देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। यहाँ पे सोचिए कि सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था यह किससे संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा एक हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिण में समीप समुद्री यात्रा किया था। बार्थोलोम्यू डियाज। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो था यह आपका फिर से देखते दोस्तों यानी कि एक हो जाएगा आपका क्रिस्टोफर कोलंबस जो था यह आपका हो जाएगा स्पेन से चलकर जो अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा किया था। और बार्थोलोम्यू डियाज जो था यानी कि बी का आपको हो जाएगा एक हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिण भाग के समीप समुद्री यात्रा किया था। और जो है मैगलन जो था यह किससे संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा मैगलन यह समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया था।
और जो वास्को डी गामा जो था ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण भाग में घूमकर मालाबार तट पहुंचा था। तो आपका इसका राइट आंसर जगह 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर जगह। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आसान द्वीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो जब 1498 में जो है भारत आया था तो उस समय जो आसान द्वीप को ढूंढते हुए कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जगह। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया था किसके द्वारा? तो गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर का पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने जो है भारत में सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर जाएगा, सूरत में। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी जो है युद्ध का मैदान जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा। प्लासी का युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। यह भागीरथी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली जो थी यह आपका था मावल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन काल कार्यकलाप की स्मृति स्थान मावल नामक प्रदेश है। यह स्थल पहाड़ियों व घाटियों के आवृत है और किलों से शोभायाम है और मावल प्रदेश निवास अधिकतर कोली और मराठे थे। शिवाजी के इन्हीं निर्भीक और साहसी युवकों को संगठित कर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह आपका हो जाएगा बी, रायगढ़ का दुर्ग में। रायगढ़ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने के कुछ हद तक सफलता पाई थी। तो यह सफलता पाया था छत्रपति शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी ने जो है वह हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने के लिए कुछ हद तक सफलता पाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है? तो माहेश्वर जो था यह आपका अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है मिलान करना है, चलिए इसको मिलान करते हैं। मराठा दिया गया है और सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सुमेलित यहाँ पे करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। पेशवा का मुख्यालय कहाँ था? तो पेशवा का मुख्यालय था पूना था। पेशवा का मुख्यालय कहाँ था? पूना था। गायकवाड़ कहाँ का था? तो बड़ौदा का गायकवाड़ बड़ौदा का था। तो यानी कि बी का 4 हो जाएगा। सिंधिया कहाँ के था? तो सिंधिया जो था आपका तो यह आपको हो जाएगा ग्वालियर का। सिंधिया आपको हो जाएगा ग्वालियर का 1 हो जाएगा। होलकर कहाँ है? तो इंदौर का। और भोसले कहाँ के? तो नागपुर का। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 5 3। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व देखा जाए तो यह आपका होता है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी पर देखा जाए तो कुल 5 मंडल है। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन, उस सबसे ऊपर वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल में जो है जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी आना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल जो है यह वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय सतह को जो है वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में जो है जितने भी जो है सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वह वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण द्वारा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल के कारण। मैग्नेलिक मेडिरियन क्या है? तो मैग्नेलिक मेडिरियन जो है यह आपका क्या है? तो आपका इसका राइट हो जाएगा पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया था? तो यह सीमांकित किया गया था रेड क्लिफ की लाइन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा के बारे में देखा जाए तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। डुरंडर रेखा जो है यह आपको किसके बीच है? तो डुरंडर रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मैग्नेट रेखा जो है यह आपका जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। तरबूज की बढ़िया वृद्धि क्या होती है? तो तरबूज की बढ़िया वृद्धि क्या होती है? तो यह आपका राइट आंसर होगा बलुई मृदा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया था। तो किसके जो उच्च दर्शाने के लिए किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह हरित क्रांति जो है यह 1966 से 67 में शुरू हुआ था। पाक जलडमरू किसको अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है यह किसको अलग करता है? तो यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप आपका हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अवधि के दौरान जो है खदानों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है? तो बहुत वृद्धि हुआ तो 1966 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक किस 1966 में देखा जाए तो खदानों की विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था। उसी समय जो है हरित क्रांति आया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि बेमेल युग्म को पहचानिए। तो बेमेल युग्म को पहचानना है। तो चाय जो है यह असम का है। मूंगफली जो है यह बिहार का है, यह गलत है। मूंगफली का क्षेत्र जो है भारत के पश्चिम और दक्षिण भारत है। इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है गुजरात और राजस्थान और तमिलनाडु राज्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नारियल केरल में है, गन्ना उत्तर प्रदेश में। मृदुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मृदुमलाई वन्य अभ्यारण्य जो है यह आपका जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है तो यह आपका हो जाएगा दाचीग्राम अभ्यारण्य में जो है कश्मीरी मृग पाया जाता है। भारत की हरित क्रांति अब तक कितने मामलों में सबसे अधिक फसल रही है? भारत में हरित क्रांति अब तक कितने मामलों में सबसे अधिक सफल रही है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं में। उपयोगिता से अभिप्राय क्या है? तो उपयोगिता से अभिप्राय क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि को जो है उपयोगिता से अभिप्राय होता है। पूंजीगत लाभ से क्या आशय होता है? तो पूंजीगत लाभ से आशय होता है कि परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में अधिमूल्यन होना। परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में अधिमूल्यन जो होता है यह पूंजीगत लाभ से अभिप्राय होता है, आशय होता है। यदि हाउस सफाई सेवा का मांग वक्र डी 9500 -21P और आपूर्ति वक्र एस 95,000 यहाँ 15,000 प्लस 9P है तो संतुलन मात्रा क्या होगी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2400 इकाई हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का कब बनाया गया था? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950 में। 1950 में योजना आयोग का स्थापना किया गया था और 2014 में जो है नीति आयोग को भी स्थापित किया गया था योजना आयोग को हटा करके। कारकों की निम्नतम लागत का संयोजन या उत्पादक के संतुलन को अब वक्र एवं समलागत वक्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो यह सम उत्पादन द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर एच का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यवधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है? तो यह कार्यवाही चालू कौन कर सकता है? तो यह हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ता जो है यह संसद द्वारा निर्धारित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय विवाह व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शारदा अधिनियम के बारे में देखा जाए तो यह जो है विवाह व्यवस्था में से एक है जो 1930 में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और युवकों की जो है न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य गोपालाचारी योजना के बारे में सही है कथन कौन सा है?
तो राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह अनेक कांग्रेस जनों में विरोध किया था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जो है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 1961 में जो है NCERT की स्थापना किया गया था। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति जो है राज्यसभा के पास होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो यह आपका राइट आंसर होगा कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो है इस संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम इतना सदस्य होना आवश्यकता होता है। किसी लोकसभा का अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखा था? तो मातोश्री पुस्तक जो है ये सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है विधायक सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये विधायक सत्र के सत्रावसान के लिए जो है एक अधिसूचना जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है राजनीतिक विधायक से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है ये राजनीतिक क्षेत्र के विधायक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस के बारे में देखा जाए तो वास्तव में जो है यह उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं को आवर्धित यानी कि छवि बनाता है यानी कि बड़ा बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? तो ध्रुवित की जा सकती है तो हो जाएगा प्रकाश तरंगे को। निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो प्रिज्म से गुजरने पर जो है सबसे कम विचलित लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह एंजाइम जिससे जो दूध का दही में जमा हो जाता है? तो वह एंजाइम जिसमें दूध का दही में जमा हो जाता है उससे एंजाइम को क्या कहते हैं? तो वह एंजाइम जो है रेनिन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल विद्युत अपघटन वह होते हैं जो क्या होते हैं? तो प्रबल विद्युत अपघटन वह होते हैं जो देखा जाए तो वह उच्च सांद्रता पर भी आयनों को विघटित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समपराश्रयी विलयनों में डैश समान होता है? तो समपराश्रयी विलयनों में क्या समान होता है? तो यह हो जाएगा प्रसरण दाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्रसरण दाब। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली को जो भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसकी असमान वृद्धि के कारण होता है? तो ल्यूकेमिया और कैंसर का जो है यह किसकी असमान वृद्धि के कारण होता है? तो श्वेत रक्त कणिका के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर के देखा जाए सबसे मिश्रित स्रावी ग्रंथि हो जाएगा एकमात्र ग्रंथि अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों में प्रभावित कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है गर्मपंथियों में प्रभावित कब हुआ था? तो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रावधान हुआ था तो 1914 के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो INA की स्थापना जो यह किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यह लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे।
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1906 में जो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो थे यह 1906 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विनोबा भावे ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में आरंभ किया गया था। निम्न में से कौन जो उग्रपंथी नहीं है? तो निम्न में से कौन जो उग्रपंथी नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में जो है खाली हाथ कहाँ से भारत लौटा था? तो यह जो खाली हाथ जो है यह लंदन से लौटा था, क्योंकि वे जो थे वो गए थे कहाँ थे? तो गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इर्विन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो गांधी इर्विन समझौते पर हस्ताक्षर जो यह किया गया था कब? तो 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था कब? तो असहयोग आंदोलन जो है यह अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह कहा गया था किसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव का एक टूटते हुए बैंक के नाम से एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था? महात्मा गांधी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषक परक है। अमृता देवी पुरस्कार किससे दिया जाता है? तो अमृता देवी पुरस्कार जो है यह आपको किससे दिया जाता है? तो यह जो आपका दिया जाता है वन विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, और दिया गया वन विकास संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के व्यक्तियों को और वन जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को। तो ये सभी इसमें सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH मान के बारे में देखा जाए तो यह 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5.6 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है तो वन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है? तो प्राकृतिक, कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक है। यहाँ पे बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल किले में जो है अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण के सबसे लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन परियोजना। वन के पारिस्थितिकी तंत्र के कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो इसको जो सम्मिलित किया गया है अपघटनकर्ता का समूह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों को नष्ट करने का जो है कुप्रभाव क्या होता है? तो वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव को जो है मृदा पर्वन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समुद्री, महासागरीय और निकाय। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा CO, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री महासागर। किसी खास श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष टॉक्सिन का सांद्रता होता है? तो यह आपका हो जाता है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय आवर्धन। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार से विकिरण से होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है किस प्रकार के विकिरण से होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त।
विकिरण। एक पारंपरिक अवशिष्ट जल उपचार में विशिष्ट चरण निम्न में से कौन सा अनुक्रम अनुसरण करते हैं? तो यह आपका अनुसरण कौन सा करेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवंशीय अवसादन, वायवीय ऑक्सीजन और कीटाणुशोधक निर्वहन। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर है। पीने के पानी फ्लोराइड की अधिकता अनुमत सीमा क्या होती है? तो इसकी जो अनुमत सीमा कितना होता है? तो 1.5 mg पर लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल आपूर्ति के लिए सतही जल स्रोत का एक उदाहरण है। तो जल आपूर्ति के लिए सतही जल स्रोत का क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ज्वारनात्मक एस्चुरी। पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घुल ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है? तो पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता कितना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, घटती है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत जो है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने वनस्पतिक, मिट्टी, जलवायु और वन जीव के विशेषता वाले एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जीवोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार के रूप में परिभाषा किया गया था। तो पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार के रूप में परिभाषित किया गया था किसको? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रक्रिया जिसमें द्वारा एक क्षेत्र में प्रजातियों और निवासों का मिश्रण समय के साथ बदल जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित क्षेत्र में से स्तर के तात्पर्य है। तो निम्नलिखित बताना कि पारिस्थितिकी के क्षेत्र में स्तरीय से क्या तात्पर्य होता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न परतों स्तरों में विभिन्न प्रजातियों का लंबवत विवरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। बस इतना सा आपको से रिक्वेस्ट है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।